ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोए शेर सिरणी बेहो आयरी राव पस्यो परवादिनियो भव्य जीलोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की। आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़े अच्छे से बोलेंगे। बोले आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की। बोले वर्तमान शासन महावीर भगवानी की जय। बोले आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। नगर में साक्षात परम पूज्य मुनि श्री अरजीत सागर जी गुरु महाराज जी की जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज ये पावन अवसर पावन वेला जब पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए प्रथम प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। एक जीव जो कि निगोद में अनंत भवों से दुखों को भोग रहा है, पूर्व पुण्य के उदय से ना जाने किस पुण्य के संचय से भीतरस पर्याय को प्राप्त होता है। एक श्वास में जहां 18 बार जन्म मरण का दुख भोग रहा था निगोद में, जहां उसके पास कोई भी पुरुषार्थ नहीं था। निगोदिया के पास कोई पुरुषार्थ है कि अपना कल्याण करने का? हम तो अपना हित अहित समझ सकते हैं, पंचिंदी संगी हैं, कल्याण के मार्ग हमको पता है। लेकिन एक निगोदिया जीव जिसकी आयु है श्वास का 18वां भाग, जो हम श्वास ले रहे हैं उसमें जो काल लगता है उस काल के 18 भाग कर दें, उतना सूक्ष्म काल है एक निगोदिया जीव का। उस जीव के अंतस में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ होता है जिससे वो निगोद को छोड़कर त्रस को प्राप्त होता है? निगोद पर्याय से निकलकर एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होता है। कैसा पुरुषार्थ करता होगा? तो आचार्यगण कहते हैं वहां पर उसका किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ नहीं है। फिर कैसे निकलता है निगोदिया जीव? कैसे त्रस प्राप्त होता है? तो कहते हैं जैसे एक चने का पहाड़ में कोई चना उछड़ जाता है धोखे से, ऐसे ही ना जाने कौन से भव का, किस पुराने भव का उसका पुण्य उदय में आता है, उस निगोद से निकल जाता है। वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं था, भूत का जो पुरुषार्थ था उससे निकलकर, निगोद से निकलकर कहाँ आया? एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 स्थावर पर्याय को प्राप्त हुआ। वो वहाँ से निकला तो त्रस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ। 5 इंद्रिय पर्याय में भी नारकी बना, देव बना, त्रिंच बना, ना जाने पुण्य कौन सा पुण्य था उदय जब जीव जाकर मनुष्य बनता है। जगत में कोई एक पर्याय है जो कल्याण की पर्याय, तो उसका नाम है मनुष्य पर्याय। सिर्फ मनुष्य एक ऐसी पर्याय है जहां से जीव कल्याण कर सकता है। देव कितना भी भक्ति कर ले, कितनी भी भगवान के पंचकरण बना ले, वो सोचे मैं स्वर्ग से ही वहां डायरेक्ट मोक्ष चला जाऊं,
मनुष्य ना बनना पड़े तो संभव नहीं है। सर्वान सिद्धि के देव जो कि सिद्ध शिला से एक बाल के अंतर से दूर से हैं, वो चाहे कि भाई सर्वान सिद्धि से जाना तो पक्का है ही उनका मोक्ष, यहीं से मोक्ष चले जाते हैं, तब भी वहां से उनको मोक्ष नहीं होगा। मनोज जी, यदि मोक्ष कोई जाएगा तो मनुष्य ही जाएगा। मोक्ष जाने की सामर्थ्य किसी के अंदर है तो मनुष्य के अंदर है। तो बताओ, देव बड़ा, नारकी बड़ा, त्रिंज बड़ा या मनुष्य बड़ा? कौन सबसे बड़ा है? किसका पुण्य तीव्र है? यदि भोगों की अपेक्षा कहें तो देवों का पुण्य तीव्र है। मनुष्यों के पास क्या भोग? कोई भोग नहीं है, और ना भोगने की सामर्थ्य है, ना तो भोग हैं, और भोग मिल भी जाए तो संजय सामर्थ्य नहीं मिलती। पहली बात तो भोग ही नहीं है कोई। थोड़े से जो भोग होते हैं में आदमी वैसे ऐसा हो जाता है जैसे उसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी संपत्ति, बहुत अमीर आदमी है। कोई भी संपत्ति नहीं है आपके पास। तो देवों के वैभव के आगे तुम्हारा वैभव तो तुच्छ है, तुच्छ, कोई वैभव नहीं है। तो देव बड़ा कि तुम? कौन बड़ा? देवों जैसी भक्ति कोई मनुष्य कर नहीं सकता। उत्कृष्ट भक्ति करता है तो सिर्फ देव ही कर सकता है। तो कौन बड़ा, देव क्या मनुष्य? कौन कहलाएगा बड़ा? बताओ क्यों? मनुष्य बड़ा। मनुष्य जो है वह संयम धारण कर सकता है। देव विमल संयम धारण नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो संयम प्राप्त करके अपना कल्याण करके सिद्ध बन सकता है। अब सोचो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देवों से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक आज का गर्भ कल्याणक का दिन ये बता रहा है कि देव भी जिसके आगे जिसकी सेवा कर रहे हैं वो मनुष्य ही है। आज जो देव देवियां जिसकी सेवा के लिए उतर कर आएंगे स्वर्ग से, वो कौन होगा? भगवान की मां होगी। कौन होगा? वो मनुष्यनी होगी। इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला है, इतनी दुर्लभ पर्याय मनुष्य पर्याय हमको मिली है, फिर भी हमें इस पर्याय का मूल्य नहीं है। भाव में कीमत नहीं है। वस्तु की कीमत भाव में नहीं होती, वस्तु की कीमत अभाव में होती है। जब वस्तु नहीं होती तब उसकी कीमत रहती है। आज पर्याय है मनुष्य पर्याय, पर हमको इस पर्याय की कीमत नहीं है। इस पर्याय से हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते, फिर भी हम अपनी इस पर्याय को भोगों की नाली में व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या कभी आपका मन नहीं होता कि इतनी अच्छी पर्याय मुझे प्राप्त हुई है, मनुष्य पर्याय, इस पर्याय को प्राप्त करके मैं अपना कल्याण करूं? किस किस का मन होता है अपना कल्याण करने का? मनोज जी, बहुत तो मौरी राजों की सेवा करते हो आप, बहुत चौका लगाते हो, बहुत यात्राएं करते हो, तो क्या कभी भाव होता है कि मैं भी अपना कल्याण करूं? कब तक मैं दूसरों की सेवा करूंगा? कब तक? वो दिन कब आएगा जब मैं मुनि बनकर बैठूंगा? ऐसे परिणाम नहीं हो रहे। अभी आपका संसार अति दूर, बहुत लंबा है, मोक्ष बहुत दूर है। ये तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक है। आज तत्व का निर्णय कर लो, किस पर्याय का क्या करना है मुझे? खाया खोया बह गया, जन्म लिया, संतान को जन्म दिया, भोगों को भोगा, और उसके बाद क्या? भोगों को भोगा, उसके बाद क्या? मरण। बस इसके आगे कुछ सोचा है क्या? प्लानिंग तो हम बहुत सारी बनाते हैं श्रीपाल जी, बहुत प्लानिंग आप बनाते हो। कभी आपने प्लानिंग बनाई है कि मैं अपना कल्याण करूंगा? इस
पर्याय को व्यर्थ में व्यय नहीं करने दूंगा। तीर्थंकरों जैसे अपनी पर्याय का कल्याण किया, अपना कल्याण किया, वैसे मैं भी पुरुषार्थ करूंगा और व्रत नियम संयम धारण करके इस पर्याय का त्याग करूंगा। ऐसे कितने लोगों ने सोचा है। धर्म करना और धर्म का होना दोनों में बहुत अंतर है। आप धर्म तो करते हो लेकिन किसी के अंदर भी धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत करते हो, पूजा पाठ भी बहुत करते हो, साधुओं की सेवा भी बहुत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन धर्म नहीं है आपके अंदर। धर्म के लिए आपको वो परिणाम लाना पड़ेगा जो परिणाम अपने कल्याण के होते हैं। जो परिणाम आत्म कल्याण के होते हैं, ऐसे परिणामों को आपको लाना पड़ेगा, तब जाके धर्म होगा। ये धर्म क्रियाएं बहुत कर लिए, अब धर्म करने का दिन है, पंच कल्याणक मनाने का दिन है। कब तक दूसरों के पंच कल्याणक मनाएंगे? कभी हमारे भी पंच कल्याणक बने, ऐसे भाव कब बनाएंगे? भगवान की भक्ति सदैव होती रहे, इसलिए महेश पंडित जी भगवान की भक्ति करते हैं, या भगवान की भक्ति नहीं करना पड़े इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं? ये करना पड़े, हर जन्म में भगवान का ही सानिध्य मिले ऐसा भाव पाते हैं, या भगवान का सानिध्य ही ना मिले ऐसा भाव पाते हैं? जो तत्वज्ञानी व्यक्ति हुए वे पूजा करने के लिए कभी पूजा नहीं करता। नेता की सेवा करने के लिए कोई नेता की चापलूसी नहीं करता। नेता बनने के लिए नेता की सेवा करता है। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा छोटा व्यक्ति भी हो, वो नेता की चापलूसी या नेता की सेवा इसलिए करता है क्योंकि उसके लक्ष्य रहता है क्या? मुझे भविष्य में नेता बनना है, मुझे भविष्य में नेता बनना है। पूरे समय दिमाग में चलता रहता है मुझे भविष्य में नेता बनना है। तो कभी आपके दिमाग में लगता है कि मुझे भगवान बनना है? जैसे एक नेता हर समय सेवा कर रहा हो किसी दूसरे नेता की, तब भी अंदर में क्या सोचता रहता है? कब मौका मिले और मुझे भी टिकट मिले, कब मौका मिले मुझे भी टिकट रहे, और सेवा करता रहता है। लेकिन 24 घंटे उसके दिमाग में, उसके दिल में, सब पूरा दिमाग में यही बात चलती है कि मुझे भी आगे एक दिन नेता बनना है। ऐसा हमारे दिमाग में कितना चलता है कि मुझे भी भगवान बनना है। रोज भगवान की पूजा करते हैं, कभी एक दिन भी भाव बनता है कि मुझे भी भगवान बनना है। दूसरों से कंपटीशन तो बहुत किया और कहते हैं हम किसी से कम नहीं। दूसरे से किसी से लड़ाई हो जाए तो बोलते अरे हमको कम समझ रखा है क्या? हम कम नहीं है। अपनी मान कसाय में हम दूसरे से कंपटीशन करते हैं और हम किसी से कम नहीं है। कंपटीशन करना तो भगवान से करो, एक दिन करो तो कंपटीशन। भगवान से बोलो हम आपसे कम नहीं है। आप क्या हमें कम समझते हो क्या? जो तुम हो सो वैसे ही हम हैं। सो हम जो प्रभु हैं वैसा मैं हूं कि नहीं हूं? जैसे भगवान हैं वैसे हम हैं कि नहीं? नहीं है कि हैं? जैसे भगवान है वैसा मैं हूं कि नहीं? नहीं है। कैलाश जी, कैलाश ही नाम है मैं आपका, क्या नाम है? बगल में बैठे हैं अशोक जी। अशोक जी, जैसे भगवान है वैसे आप हो कि नहीं? तो फिर यहां क्यों बैठे? यहां बैठो ना। यदि जैसे भगवान है वैसे आप हो तो फिर नीचे क्यों? यहां आओ। तो फिर मतलब वैसे आप नहीं हो। अब बताओ, जैसे भगवान है वैसे आप हो के नहीं? बाकी में क्या है? मैं ज्ञान है, भगवान के बराबर का ज्ञान है आपके अंदर, ज्ञान में भी नहीं हो, चर्या तो किस में हो फिर तुम? शरीर भगवान का ऐसा है जैसा आपका है। उनका तो वो शरीर अतीत हो गए, सिद्ध बन गए, वो तो उनके पास कोई शरीर ही नहीं है। अब बताओ, जैसे आप हो वैसे, जैसे भगवान है वैसे आप हो के नहीं?
हो या नहीं हो? नहीं हो है? हो सकते हैं, अभी नहीं है, पर आपकी आत्मा में वो शक्ति है कि नहीं है? जो शक्ति भगवान की आत्मा में थी वही शक्ति आपकी आत्मा में है कि नहीं? शक्ति तो है आत्मा में, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर रहे, उनने प्रकट कर ली। अंतर इतना सही है। शक्ति तो आपके अंदर भी केवल ज्ञान की है, शक्ति तो आपके अंदर भी अनंत चतुष्टय की है, लेकिन एक ने शक्ति को प्रकट कर लिया है, एक शक्ति को अभी प्रकट नहीं किया है, सो दुर्गति में भटक रहा है। पर जितने गुण भगवान के अंदर हैं, वो वही आत्मा के पूरे, जितने गुण भगवान की आत्मा में हैं उतने ही पूरे गुण मेरी आत्मा में भी हैं। एक गुण भी कम नहीं है, बस अंतर इतना है वो प्रकट कर चुके हैं, मैं प्रकट नहीं कराऊं। इसलिए भावना बहाना चाहिए कि मुझे भी भगवान बनना है। विश्वास रखो, एक माथे पर एक स्थान पर भी बार बार रगड़ो ना तो निशान पड़ जाता है। सिल पर भी बार बार रस्सी आए, पत्थर पर भी बार बार रस्सी रगड़ी जाए तो निशान पड़ जाता है। ऐसी बार बार भावना बहाई जाए, बार बार भावना बहाई जाए तो एक दिन भक्ति तीर्थंकर बन जाता है। 16 कारण भावनाएं क्या है? ये भावना ही तो है। तीर्थंकर के पाद मूल में बैठकर वो भावना ही मात बहा रहा है जगत के जीवों की कल्याण की। 16 प्रकार की भावनाएं बहा रहा है। उन भावनाओं के बल से ही वो तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का बंध कर रहा है। जीवन में भावनाएं बहाते रहो, हे भगवान मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी भगवान बनना है। मैं सिर्फ आपकी सेवा सेवक बनने के लिए नहीं कर रहा। जगत के दर्शन और जैन दर्शन में यही अंतर है। जगत के दर्शन भगवान का दास बनाते हैं, जगत के दर्शन भगवान में लीन करते हैं, लेकिन जैन दर्शन जो है वो भगवान का ना दास बनाता है ना भगवान में लीन करता है, वो सीधा व्यक्ति को भगवान ही बनाता है। वो भगवान ही बनाता है, वो भगवान दास नहीं बनाता, ना भगवान में विलीन करता। हमारा ना तो कोई ऐसा प्रभु है जो एक प्रभु निश्चित है और हम सब उसके अंश हैं। हम किसी भगवान के अंश नहीं है। नहीं तो जगत में लोगों को मान्यता है कि अस्ति खलु चिद ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक चिद ब्रह्म है और दूसरा कोई नहीं है, बाकी सब उसके अंश हैं। जो पूजन पाठ आदि करता है, तपस्या करता है, वो उसी में जाकर विलीन हो जाता है। ये जगत की मान्यता है। पर हम किसी ब्रह्मा के अंश नहीं है। हमारी आत्मा स्वतंत्र है और भगवान की आत्मा स्वतंत्र है। हम तपस्या भगवान की आत्मा में मिलने के लिए नहीं करते, हम तपस्या भगवान की सेवक बनने के लिए नहीं करते, हम तपस्या स्वयं भगवान बनने के लिए करते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो तत्व का निर्णय करके भगवान की भक्ति करेगा। जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा वो तत्व की निर्णय, वो भोगों की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करेगा। इतना ही अंतर है। भगवान की भक्ति सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जब पूछा जाता है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है, सम्यक दृष्टि भी जो क्रिया करता है वही क्रिया मिथ्या दृष्टि भी करता है। पूजन आदि करना ये सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। अभिषेक आदि करना है सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि करता है। व्रत आदि उपवास करना है सम्यक दृष्टि कर लेता है, मिथ्या दृष्टि कर लेता है। तो दोनों की क्रिया में अंतर कहाँ पे? तो दोनों की क्रियाओं में अंतर इतना ही है, जो सम्यक दृष्टि का जो परिणाम होता है धम्म भोग निमित्तम नहीं कम छह निमित्तम होता है, और जो मिथ्या दृष्टि का परिणाम होता है धम्मम भोग निमित्तम नादु कम खे निमित्तम, उसका जो व्रत आचरण होता है वो भोगों के निमित्त से होता है कि इस समय में भोग भोगूंगा तो अगले समय छोड़ूंगा तो अगले समय मुझे आगामी अच्छे भोगों की प्राप्ति होगी। कर्म छह को उसको उद्देश्य किंचित भी नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में कर्म छह के उद्देश्य से तपस्या करो, कर्म छह के उद्देश्य से पूजन पाठ करो, कर्म छह के उद्देश्य से धर्म करो, तब तो हमारा धर्म करना सार्थक है। और यदि कर्म छह का उद्देश्य नहीं है हमारा, तो फालतू का व्यर्थ का हमारा समय बर्बाद करना ही है।
समय का व्यय है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आज गर्व कल्याणक तेजपुर का 50 सालों के इतिहास में कभी यहाँ पर किसी ने पंचकरण देखा ही नहीं है। और हमसे लोग कह रहे थे महाराज जी कमाल हो गया। अरे कमाल हमारा नहीं हुआ, शांतिनाथ भगवान को स्थायी होना था तो उन्होंने सबको सद्बुद्धि दे दी, सबका मन एक सा हो गया, सबके परिणाम एक से हो गए, सबने एक मत से सोच लिया कि अब तो भगवान को स्थायी करना है। कब तक भगवान चलायमान रहेंगे, अब तो स्थायी होना है। और सबका मन एक सा हुआ। हालांकि इन लोगों का मन तब से था जब हम खारूपेटिया में थे, तब से बोले थे महाराज जी आप आओगे तो भगवान को स्थायी करना है, भगवान को स्थायी करना है। दिलीप जी तो तब से लगे थे भगवान को स्थायी करना है। और नियोग ऐसे बने, अल्प समय में इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, इतने बड़े महाआयोजन के साथ, प्रतिष्ठा के साथ। सोचा नहीं था, पहले तो ऐसा सोच रहे थे एक हॉल में ही कर लेंगे, करना क्या, एक भगवान को प्रतिष्ठा करना हॉल में ही कर लेंगे। वो हॉल में करते करते थोड़े से ग्राउंड में आए, थोड़े से ग्राउंड से आते आते बड़े ग्राउंड में आए। और आज देखो, जो सोचा नहीं था, जो कभी सोचा नहीं था कि तेजपुर में भी पंचकल्याण हो सकता है, आज तेजपुर में पंचकल्याण दिखाई दे रहा है। और इसका पूरा श्रेय आसपास की जितनी भी समाज हैं, जैन समाज, उन सबको जाता है, क्योंकि उन्होंने भरपूर खुले हाथों से इन सबका, तेजपुर वालों का सहयोग किया, सबका सहयोग किया। और इन आपके बाहर की समाजों के सहयोग से तेजपुर समाज का उत्साह ऐसा बढ़ा और पंचकल्याण महामहोत्सव हो गया। और आज उसका पहला दिन, ध्वजारोहण का दिन, गर्व कल्याणक का दिन। इसलिए कहते हैं ज़्यादा लंबी नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा पहले से सोचो तो काम बनते नहीं हैं। तुरंत जो काम हो जाए वही सफल हो पाते हैं। और तुरंत का 7 दिन की तैयारियों में 1 तारीख को, 2 तारीख को, 2-4 तारीख को निर्णय हुआ और भैया फिर तो जो तैयारी हुई पिछले 2-3 दिनों में सारी तैयारी हो गई। तो ये अतिशय है। कभी ऐसा लग रहा था कि पंचकल्याण कैसे होगा, इतना पानी बरस रहा है और इस पानी में पंचकल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो पानी भी खुल गया। अब लग रहा था धूप इतनी तेज है तो जुलूस कैसे निकलेगा, बहुत गर्मी है, तो जुलूस के समय भी देखो बादल हो गए, बाकी फिर से खुल गए, फिर से धूप आ गई। जितनी देर जुलूस रहा उतनी देर छाए रही, जितनी देर श्री जी निकले उतनी देर छाए रही, अब फिर से धूप आ गई। तो जैसा, इसलिए कहते हैं ये मत सोचो कि कार्य कैसा होगा, आपके यदि भाव अच्छे हैं तो कार्य नियम से अच्छा होगा। हमारे गुरुजी साल भर में 10 पंचकल्याण कराते हैं, साल भर में 8 महीने में, 9 महीने में 10 या 12 पंचकल्याण कराते हैं, नियम ही है उनका। 12 से कम तो पंचकल्याण होते नहीं है। और भाई एक जगह नहीं होते, एक पंचकल्याण से दूसरे पंचकल्याण 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ऐसी दूरी रहती है हर पंचकल्याण के बीच में। आचार्य पहुँचते हैं और पहुँचते हैं पंचकल्याण कराते हैं, इधर 5वां दिन होता है और 6वें दिन बिहार कर देते हैं। तो बहुत सारे प्रतिष्ठाचार्य, बहुत सारे पंडित कमेंट्स करते हैं, अरे बिना ही मुहूर्त के करा दिए, कोई मुहूर्त ही नहीं, ऐसे कैसे हर दिन इनके पहुँचते तभी मुहूर्त बनता है और तभी सब कुछ हो जाता है। तब आचार्य एक ही बात कहते हैं, राम के लिए राज दरबार सजा हुआ था, वशिष्ठ जैसे महान पंडित ने मुहूर्त निकाला था, तब भी राम का राज तिलक नहीं हो पाया। राम का राज तिलक नहीं हो पाया। तो मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो, भाव विशुद्ध हैं वही तुम्हारा मुहूर्त है। जब तुम्हारे जिस कार्य के लिए परिणाम अच्छे होते हों वही कार्य तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त है, और तुम्हारे परिणाम खराब हैं तो शुभ दिन भी आपके लिए अशुभ दिन है। मंगलवार में भी अमंगल होता है, मंगलवार में भी अमंगल होता है। किसी के लिए कोई सा दिन शुभ होता है तो किसी के लिए कोई दिन, वही दिन अशुभ भी होता है। इसलिए शुभ अशुभ आपकी भाव विशुद्धि पर निर्भर करते हैं। यदि भाव विशुद्ध है तो हर दिन आपका मंगलमय है, शुभ भूत है, और भावों में अशुद्धि है तो शुद्ध दिन भी आपके लिए अशुद्ध ही है। इसलिए यहाँ के समाज के परिणाम एक से हैं,
भाव विशुद्ध हैं, सबका एक ही भाव है, बस शांतिनाथ भगवान की अचल प्रतिमा विराजमान होना चाहिए। और इसी का परिणाम है कि जो चीज़ आपको लगती कि अब कैसे होगा, और कुछ समय बाद आपको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छे से हो गया। जो चीज़ सोचते कि अब तो काम बिगड़ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, सब और अच्छी तरह से हुआ। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो इतना का आगाज इतना अच्छा है, तो अंत कितना अच्छा होगा ये आप स्वतः ही लगा लो। जहाँ पर 20 घर की समाज में हम बोल रहे थे कितना क्या आएंगे, 20 घर के समाज में ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोग आ जाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे। लेकिन अभी देखो आप, कोई नहीं आया तब पंडाल भरा सा लग रहा। हम तो ऐसा लग रहा है कि आज जब स्थिति ऐसी है, पंडाल में मात्र आधा पंडाल ही खाली है, और जब कल यहाँ पर भीड़ होगी, 2 दिन यहाँ पर भीड़ होगी, तो पंडाल छोटा पड़ जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिल्कुल प्रमोद, बिल्कुल मानो आप, कल ये आपको पंडाल छोटा दिखाई देगा। आप लोगों से तेजपुर से ना जाने सब समाजों को पता नहीं कौन सा स्नेह है, तो कल सब समाज बसें भर भर के आ रही हैं। सबको आश्चर्य हो रहा है, तेजपुर वाले भी पंचकल्याण करा सकते हैं क्या? अभी तक सबको लगता था बड़ी बड़ी समाज पंचकल्याण कराएंगी, कि तेजपुर समाज में 20 घर की समाज पंचकल्याण करा सकती है। हाँ, 20 घर की जब भाव एकत्रित हो जाते हैं। एक कहानी थी ना जो अपन ने पढ़ी थी, एक लकड़ी कोई भी तोड़ देता था, 2 लकड़ी कोई भी तोड़ देता था, लेकिन जब भाई एक एक लकड़ी गट्ठे के रूप में बन गई, तो कोई भी उसे तोड़ने में समर्थवान नहीं हो पाया। ऐसी जब समाज समूह में इकट्ठी हो जाती है, तो बड़े से बड़े कार्यों को अंजाम दे देती है। और वही समाज जब बिखर जाती है, तो छोटा सा छोटा कार्य भी नहीं कर पाती है। आज ये उदाहरण प्रस्तुत किया तेजपुर समाज ने एकत्रित होकर, संगठित होकर क्योंकि दिगंबर आमना में सबसे बड़ा कार्यक्रम कोई है तो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम। उससे बड़ा कोई दिगंबर आमना में कार्यक्रम नहीं है। एक जैनेश्वरी दीक्षा, दूसरा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। जैनेश्वरी दीक्षा, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, ये सबसे बड़े कार्य दिगंबर संप्रदाय में माने जाते हैं। सामान्य विधान तो सामान्य होता है, विधान को कोई महान बड़ा कार्य नहीं कहा गया, लेकिन पंचकल्याण प्रतिष्ठा जैसे पाषाण से परमात्मा बनाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा होती है, जो कि तेजपुर ने आप उसका भी सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। ये तेजपुर की समाज बहुत ही अपने आप में सौभाग्यशाली है। और यहाँ के लोग जिस भाव के साथ, हम तो देख रहे हैं हर व्यक्ति, वैसे तो देखा जाता है कमेटियों में कम ही लोग काम करते हैं, बाकी कुछ तो लोग रहे, लेकिन यहाँ पे सभी लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग अपनी जिम्मेदारी को लेकर कर रहे हैं। ऐसे यदि आखिरी तक करते रहे तो विश्वास मानो पूरे आसाम में आपके तेजपुर की प्रतिष्ठा का नाम होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए इसी भावना के साथ आज आपका समय हो गया कि ऐसे ही हम पंडित जी के निर्देशन में, प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में 3 दिन एकजुट होकर सारे व्यापार सब कुछ बंद कर दें, कोई भी व्यापार में ना करें। और बाहर से आने वाले सभी लोगों का आप ध्यान रखो, जिससे वो कहकर जाएं कि हाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा देखना है तो तेजपुर की पंचकल्याण प्रतिष्ठा देखना चाहिए। क्योंकि अतिथि जो होता है वो हमारी समाज का नाम चारों तरफ फैलाता है। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, घर में कोई मतलब नहीं है। अतिथि के सामने तुम कैसे रह रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। वो आपको देखकर जाएगा और 4 जगह आपको फिर बैंड बाज बजाने की जरूरत नहीं है, पंपलेट भेजने की जरूरत नहीं कि हमारा पंचकल्याण बहुत अच्छा हुआ। जो यहाँ पर देख के जाएगा और आपका आतिथ्य देख के जाएगा, तो स्वतः ही वो 4 जगह खुद ही कह देगा कि तेजपुर का पंचकल्याण अद्वितीय पंचकल्याण था। इसलिए सब एकजुट होकर सभी अच्छे भावों के साथ, अच्छे परिणामों के साथ, थोड़ी बहुत तू मैं हो भी जाए कुछ तो उसको इग्नोर करके, उसको छोड़कर, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम में थोड़ी कुछ ऊंची आवाज़ कोई की निकल जाती है, कोई की नीची आवाज़ हो भी जाती है, उसको ध्यान ना देकर एकजुट होकर एक साथ 3 दिन तक हमको यहाँ पर भगवान पाषाण से परमात्मा बनाने की प्रक्रिया में अपने भावों का योगदान देना है। तब जाकर ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हमारा सफल होगा और पूरी समाज उन्नति को प्राप्त होगी। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।